हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 का एमसीक्यू है और एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों इसमें ऐड है। नाम है पदार्थों का पृथक्करण। हमने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में हस्तचलन विधि जो भी हमने पढ़ा है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए, और उस अध्याय के जो अनुसार हम क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं वो भी आप जानते हैं। और क्वेश्चन हमने जो भी अभ्यास था उसका भी हमने अभ्यास क्वेश्चन कर लिया था और अभ्यास क्वेश्चन के भी आपने सही जवाब दिए होंगे। तो चलिए, अब हम यहाँ से जो भी एमसीक्यू बनता है उस चैप्टर से 25 टोटल क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और आगे भी जो क्वेश्चन होगा वो हम सब ऐड करते हुए आगे चलते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप बताइएगा, एक एक करके हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ज़्यादा आप जो है यहाँ पर देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए क्वेश्चन में से मिलेंगे, जो लगभग जो है हर एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। इस चैप्टर से मतलब कि इस पदार्थों का पृथक्करण है, इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और चुनें किसने तरल पदार्थों में अधिकतम चीनी घोली। आप बताइएगा कि किसने तरल पदार्थ में अधिकतम, कब जो है तरल पदार्थ में चीनी अधिकतम घोला जा सकता है, तो वो गर्म पानी होगा। कैसा होगा? गर्म पानी में आप हलवाई को देखे होंगे, जब रसगुल्ला बनाता है तो उसके लिए चीनी का घोल बनाता है तो क्या करता है, गर्म पानी में चीनी को दे देता है और वो घोलते रहता है। जब तक जो है वो घुलाता रहता है तब तक चीनी उसमें देता रहता है। ये तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम ऑप्शन ए को पढ़ेंगे। देखिए, बुझो ने चीनी को घोलने के लिए गरम उबलता दूध लिया। दूध देखिए, और पहले दूसरा है कि पहली ने चीनी घोलने के लिए बर्फ़ का ठंडा दूध लिया। ये याद रखिएगा, गर्म होना चाहिए, ठंडा तो गलत हो गया। ये ठंडा जहाँ हो गलत होगा। पायल ने चीनी घोलने के लिए कमरे के तापमान का दूध लिया, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सही। जो उबलता हुआ दूध है तो पानी है तो ये उबलना होना चाहिए। तो इसमें जो है आपको सबसे ज़्यादा कहाँ अधिकतम चीनी घुलाएगा? उबलते हुए दूध में, पानी हो या दूध हो उसमें आप घोलिएगा। ये समझ गए आप? चलिए, दूसरा क्वेश्चन अब हम चलते हैं। ये समझ गए होंगे, पूरा हमने डिस्कस कर लिया है कि गर्म पानी में जो है या दूध हो, कोई भी तरल पदार्थ हो, उसमें चीनी डालेंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा घुलेगा। ये आपको याद रखना है, बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ऐसे आप इसको समझना चाहते हैं, ये क्वेश्चन इसलिए हम 1-2 बार कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार पूछा गया है और बस समझना है। देखिए, ऐसे आप जो है लाइनिंग में समझिए कि तापमान पर तापमान पर किसी पदार्थ के संदीप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, पदार्थ की घुलनशीलता बढ़ जाती है। लाइन में समझिएगा, और उसमें अधिक पदार्थ घुल सकता है। हमने पहले भी बता दिया, अभी भी बता दिया। चलिए, और आगे हम एक बात और बता दें कि यदि किसी जो है विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संलिप्त घोल को कम तापमान पर ठंडा किया जाता है तो क्या होता है, तो पदार्थ की घुलनशीलता डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, और कुछ घुले हुए पदार्थ जो होते हैं ठोस क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाते हैं। ठोस क्रिस्टल के रूप में क्या होगा, वो अलग हो जाएगा, साइड हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम चलेंगे अब। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और गलत का हम चयन करेंगे। देखिएगा, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। देखिएगा, चाय पत्ती और दूध के मिश्रण को निथार कर अलग किया जा सकता है। दूसरा देखेंगे ऑप्शन कि गेहूं के दाने और चावल के गुच्छे के मिश्रण को फटक कर अलग किया जा सकता है। तीसरा, लोहे की फिलिंग या चावल के आटे के मिश्रण को छानकर अलग किया जा सकता है। आप ये सब बता सकते हैं। चौथा है कि पानी को नमक से वाष्पीकृत द्वारा अलग किया जा सकता है। ये तो आपने पढ़ा होगा, ये सही है। कौन है सही? आपका हो गया कौन नंबर? तो पानी को जो है आपसे पूछ रहा था, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन आपसे, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन था गलत, और गलत आपको चूज करना है। तो सही हमने देख लिया कि विचार करें और गलत का चयन करना है। तो गलत जो है तो ये तो सही है, वाष्पीकरण तो जानते ही हैं कि सही होता है। और पहला देखेंगे तो चाय की पत्ती जो है और दूध के मिश्रण को निथार कर अलग किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। गलत चूज करना है ना। सी नंबर देखेंगे तो सी नंबर आपको गलत है।
जो लोहे की फिलिंग और चावल के आटे देख रहे हैं, लोहे की फिलिंग चावल के आटे कैसे हो जाएगा? तो आटे के मिश्रण को छान के अलग किया जा सकता है, ये आपका गलत है। ये क्या है? आपका गलत है। और बी नंबर भी आपका सही है। गेहूँ के जो दाने हैं, चावल के गुच्छे के मिश्रण को फटक कर हम क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। फटक कर आप घर में देखते होंगे, दैनिक कार्य में आपको माँ, दादी करते हुए आपको दिखाई देती है। चलिए सी क्यों गलत है? तो लोहे की जो भराई है और आटे की चावल के मिश्रण को चुम्बक द्वारा हम अलग करते हैं। कैसे? तो चुम्बक द्वारा अलग किया जाता है। और यहाँ पर आपको दिया कि किसके द्वारा हम अलग करेंगे? लोहे की जो फिलिंग और चावल के आटे के मिश्रण को छान कर। ये गलत हो, कैसे हम करेंगे? चुम्बक के द्वारा करेंगे, ठीक है? तो इसलिए ये गलत हो गया और आपका सही गलत ही खोज रहा था, तो गलत में से सही आपका सी नंबर हो गया। चलिए, अब आप तीसरा नंबर है ना? तीसरा नंबर बताइएगा। तीसरा नंबर है कि पहेली ने बूझो से 1 गिलास पानी माँगा। ये सब जो है कहानी में आपने पढ़ा है। बस ध्यान थोड़ा दीजिएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है? लिखा गया है कि पहेली ने बूझो से 1 गिलास पानी माँगा। उसने उसे 1 गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। क्या दिया? बर्फ का ठंडा पानी। और पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा और बूझो ने पूछा, पानी की ये बूंदें कैसे बनी? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, बहुत बार। निम्नलिखित में से कौन-सा बूझों का उत्तर होना चाहिए? अब बताइएगा कि ये पानी की जो बूँदें हैं, ठंडा जो आप गिलास लेते हैं, बाहर चला जाता है, वो कैसे बनता है? ठीक है? तो चलिए, पहला ऑप्शन आप देखेंगे, गिलास से पानी का वाष्पीकरण। पानी जो गिलास से रिस जाता है, ये तो गलत हो गया। और तीसरा है कि वायुमंडलीय जल वाष्प का वाष्पीकरण। और चौथा है वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा संघनन। जो संघनित होता है आप जानते हैं ना, बूंद-बूंद होके जो है क्या बनता है? संघनन होता है, बादल बनता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो डी नंबर, वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन। वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसको आप ऐसे ही समझिए। देखिए, काँच का जो आप लेते हैं, काँच की बाहरी सतह पर पानी की बूंदे का निर्माण जो होता है, किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन के कारण होता है। आप देखेंगे कि हवा में मौजूद जो जल वाष्प ठंडा पानी के गिलास के संपर्क में जो है संपर्क में अगर आता है, तो आने में जो है ऊर्जा खोलकर तरल अवस्था में बदल जाता है। मतलब ऊर्जा जो है वो क्या होता है? तरल अवस्था में बदल जाता है। जिससे पानी की बूंदें आपको थोड़ी-थोड़ी जो बूंदें होती हैं ना, वो बूंदें आपको दिखाई देती है। जो गिलास बनाते हैं, तो ये गिलास में बूंदें आपको दिखाई देती है। तो ये संघनन की क्रिया के वायुमंडलीय जल वाष्प का संघनन होता है, इसके कारण। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप गलत नहीं कीजिएगा, यहाँ हमने समझा भी दिया आपको। चलिए, चौथा देखेंगे क्वेश्चन कि पहेली कुछ कथन लिख रही है, वह जानना चाहती है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है या नहीं है। अब बताइएगा कौन-सा कथन सही है? कथन कारक का क्वेश्चन जो है यूपीएससी, बीपीएससी का फ़ेवरेट होता है, इन सब में ख़ास करके। पृथक्करण में ख़ास करके आपको ऐसा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है कि ऐसा क्वेश्चन लगभग रहता है। और हमने जो है यही देखा कि हर जगह जो है क्वेश्चन यही मिल रहा है, तो हमने भी कोशिश की कि हर जो है संभव कोशिश की कि आपको यही सारे क्वेश्चन दिए जाएँ। जो अगर कथन कारक के रूप में दिया जाएगा, तो आप सही से बनाइएगा। चलिए, अब बताइएगा पहला कि यहाँ पर है कि कथन सही है ना, सही खोजना है। तो लिखा गया है कि गेहूँ के दानों और गेहूँ के आटे का मिश्रण को छान कर अलग किया जा सकता है। ठीक? दूसरा, तेल और पानी के मिश्रण को निथार कर अलग किया जा सकता है। तीसरा, फटकने की प्रक्रिया में भूसी के कणों को हवा द्वारा दूरी तक ले जाया जा सकता है। अब बताइएगा इसमें कौन-सा आंसर आपका होगा? क्या हो जाएगा? तो ये सारे के सारे कथन आपके सही हैं। सारे के सारे क्या हैं कथन? सही हैं। कैसे सही हैं? तो गेहूँ के जो दाने हैं और गेहूँ के जो आटे हैं उसको मिश्रण है ना, उसको छान लीजिए। जो गेहूँ का आटा होगा वो क्या होगा? नीचे चला जाता है और जो गेहूँ का दाना है वो क्या होता है? ऊपर रह जाता है। ये तो आप करते हैं, छन्ना से छानते हैं। और यहाँ पर तेल का जो पानी का मिश्रण है उसको निथार लेंगे, तो वो क्या होगा? ऊपर और नीचे तो होता है ना कि ऊपर तेल चला जाता है, नीचे पानी चला जाता है, वैसे होता है। और फटकने की प्रक्रिया से आप क्या करते हैं, जो भूसी होता है हवा में पंखा भी लगा देते हैं, ऐसे प्राकृतिक रूप से हवा बहती है तो उसमें भी आप उसका उपयोग कर लेते हैं। तो समझ गए ये सारे के सारे कथन जो है आपके सही है उपरोक्त में से सभी। चलिए, अब हम चलते हैं 5वाँ नंबर क्वेश्चन पे। 5वाँ नंबर है कि
गर्मी के दिनों में, एक मिनट रुकिएगा, लिखा गया है कि गर्मी के दिनों में बोझो एक पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर अपने विद्यालय जाता है। कौन? तो प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर। एक दिन उसने अपनी बोतल इसी स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अभी भी थोड़ा पानी बचा था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से की भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदे को देखा। पानी की बूंदे पानी की जो बूंद है, पानी की इन बूंदों का निर्माण निम्न के कारण से हुआ। देखेंगे तो वहाँ पर पानी की जो है बूंदें, जो अगले दिन उन्होंने देखा कि अगले दिन उसने नहीं की जो है पानी, अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से के भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें को देखता है। तो पानी की इन बूंदों का निर्माण निम्न कारण से हुआ है। अब बताइएगा, उबलना एवं संघनन, वाष्पीकृत या संतृप्ति, और वाष्पीकरण और संघनन और संतृप्ति। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? वाष्पीकरण होता है और संघनन होता है। क्या होता है? वाष्पीकरण और संघनन की क्रिया के कारण आपको पानी की बूंदों का निर्माण होता है। आपने पढ़ा भी है कि जल वाष्प तरल रूप में क्या होते हैं, बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। जल वाष्प क्या होता है? तरल रूप में जब बदलेगा तो वो क्या कहलाएगा? वो संघनन कहलाएगा। और हमने पहले भी पढ़ा है कि वाष्पीकरण और संघनन के जो कारण जो है यहाँ पर बूंदे का निर्माण होता है। तो ये तो आप जानते हैं, जल चक्र पढ़े हैं ना? जल चक्र में कैसे होता है? वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है, फिर बादल बनता है, फिर बारिश होती है। ये क्रियाएं होती है। तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे 7वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या है। तो पहला देखेंगे, पानी विभिन्न पदार्थों को घोलने में सक्षम है क्योंकि इसे सार्वभौमिक समाधान कहा जाता है। कौन सा कथन गलत खोजना है, सही नहीं देखना है, ठीक है? तो कथन गलत को आप खोजिएगा। और यहाँ पर अगला है, यहाँ पर सार्वभौमिक समाधान हो गया। दूसरा हम ऑप्शन पढ़ेंगे, जो आशवन एक निश्चित तापमान पर गर्म करके किसी घोल से शुद्ध तरल पदार्थ करने की एक विधि है। ये तो सही लग रहा है। सी नंबर है कि वाष्पीकरण एक विधि है जिसका उपयोग घुलित ठोस घटक को गर्म करके घोल से अलग करने के लिए किया जाता है। ये भी तो सही लग रहा है। क्या है? ये दोनों जो हैं, बी और सी आपका सही है। ए देखेंगे, ए पर थोड़ा नज़र डालिएगा। तो ए जो है ये आपका गलत है। कैसे गलत है? तो जल जो है विभिन्न पदार्थों को घोलने में सक्षम है, ठीक? लेकिन ये जो है सार्वभौमिक विलायक कहलाता है, ना कि समाधान कहलाता है। ये याद रखिएगा। यहाँ बस एक पॉइंट जो है दिया लेकर विलायक दे देता तो ये सही हो जाता। सार्वभौमिक विलायक कहलाता है, ये रहता तो क्या होता? ये सही होता, लेकिन ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। आपको गलत ही ढूंढना था, तो ए नंबर आपका सही हो गया। आगे चलेंगे, 8वां नंबर। 8वां नंबर है कि आपने घर में मक्खन और मलाई से घी बनाते हुए देखा होगा, एकदम देखे होंगे। हम भी बनाते हैं। आप बनाए हैं? हम भी बचपन में जो है बनाती थी, माता मेरी बनाती थी तो हम भी जो है सहायता करते थे। घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो बताइएगा कि आप कैसे अपने घरों में जो है मक्खन और मलाई से घी बनाते हैं। बताइएगा यहाँ पर आपको कौन-सा विधि यहाँ पर उपयोग करते हैं। पहला आपका ऑप्शन है वाष्पीकरण, निस्तारण और निस्पंदन, और निस्तारण और मंथन, और केवल मंथन। केवल है तो गलत, 2 काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो गो 2 काम में आपको सही ढूँढना है कि कौन-सा हो जाएगा, तो हो जाएगा निस्तारण और निस्पंदन। यहाँ पर निस्पंदन आपका हो जाएगा आंसर। ये याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए, निथारने और फिर छानने के द्वारा अवशेषों से अलग किया जाता है। क्या होता है? निथारना और फिर छानना, अवशेष जो है उस द्वारा जो है अवशेषों से अलग किया जाता है। आप याद रखेंगे, निथारना जो है तलछट को परेशान किए बिना तरल को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। क्या है? नीचे के भाग को हम उष्ण परेशान नहीं करेंगे, ऊपर के भाग को हम पूरा से मक्खन देखते निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो गया क्या? निथारना। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार जो है आपसे पूछा जाता है। ठीक है? कौन हो जाएगा आपका आंसर? तो निस्तारण और निस्पंदन आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिए गए कथन पर विचार करें और सही का चयन करेंगे। पहला, एक
मिश्रण ठोस, तरल या गैस हो सकता है। एक ठोस मिश्रण ठोस जो है वो तरल गैस हो सकता है। बताइएगा आंसर, बस क्वेश्चन पढ़ते ही बन जाना चाहिए। अधिकांश चीज़ों जो हम अपने दैनिक जीवन मिश्रण में उपयोग करते हैं। सी है कि मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों से बना होता है। आपको 9 का आंसर बताना है और यहाँ पर कौन-सा कथन जो है बोल रहा है कि सही है। तो यहाँ पर देखेंगे नम्मा में कि एक ठोस जो है, ठोस में मिश्रण तरल और गैस हो सकता है। बर्फ देखिए तरल, गैस सब बन जाता है। आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो अधिकांश चीज़ें जो हम अपने दैनिक जीवन में मिश्रण में उपयोग करते हैं, ये भी सही है आपका। और आपका है डी सी नंबर कि मिश्रण जो होता है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा। 10वां नंबर चलेंगे। यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने बढ़ा है या घटा है, इसके बारे में हमने पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से। देखिए बस समझिएगा कि यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को ठीक? उच्च तापमान पर हम गर्म करेंगे तो पदार्थ की घुलनशीलता क्या होगी? बढ़ेगी। घुलनशीलता जो है बढ़ेगी, घटना नहीं, गर्म हो रहा है ना तो घुलनशीलता ज़्यादा होगा, घुलनशील होगा क्या? ज़्यादा होगा। याद रखेंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, घटेगा वहीं रहेगा और थोड़ा कमी होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जैसे ही तापमान दें तो तापमान से क्या होता है? बढ़ता है कोई भी चीज़। देखिए ऐसे समझिए आप। यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता बढ़ती है। क्या होती है? पदार्थ की घुलनशीलता बढ़ती है और उससे अधिक पदार्थ घुल सकता है। आपने चीनी को तो घोला होगा ना, तो क्या होती है? घुलनशीलता उसकी गर्म करते जाते हैं वो बढ़ता जाता है, गर्म करते जाते हैं और चीनी देते जाइए वो बढ़ता जाएगा। ये तो आप जानते हैं। चलिए और आप ऐसे समझिए, एक बात और हम बता दें कि यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को कम तापमान पर ठंडा किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता कम होती है। ठंडा होगा तो कम, गर्म होगा तो ज़्यादा। ये बस 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है? और कुछ घुले हुए पदार्थ जो होते हैं ठोस क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाते हैं। जो भी कुछ पदार्थ होता है घुला हुआ वो ठोस क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है। ये हमने ऊपर भी आपको बता दिया था। यहाँ पर भी जो है आंसर आपको हमने बताया क्वेश्चन के अनुरूप। आगे चलेंगे 11 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है या है? आप बताइएगा। दूध और पानी के मिश्रण को छानकर अलग किया जा सकता है। आप अलग कर दीजिएगा, दूध और पानी को छानकर अलग होगा। आगे चलिएगा यहाँ पर कि गलत खोज रहा है, गलत आपसे पूछा जा रहा है कि निथारने की प्रक्रिया से अनाज और भूसी को अलग किया जाता है। निथारने की प्रक्रिया से, ध्यान दीजिएगा, निथारने की प्रक्रिया बोल रहा है और यहाँ पर है कि चाय को चीनी चाय से चीनी को छानकर अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताइएगा क्या होगा? गलत कौन है? ये सारे के सारे गलत हैं। क्या है? ये सारे के सारे जो 3 आपको ऑप्शन दिए गए, ये तीनों गलत हैं। दूध को पानी से अलग करिए, मिश्रण है तो छान कर दीजिए, नहीं होगा। देखिए, अब हम आपको ऐसे समझाते हैं कि दूध और पानी के मिश्रण को छानकर अलग आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दूध पानी से पूरी तरह से घुलनशील होता है। क्या होता है? मिल जाता है। और अनाज और भूसी को फटकने की प्रक्रिया से अलग करते हैं, ना कि निथारने से। ये हो गया। और हम चाय और चीनी से अलग नहीं कर सकते क्योंकि पूरी जो है वे पूरी तरह से मिश्रित होते हैं और समरूप घोल बनाती हैं। पूरा क्या होता है? चाय चीनी मिल जाता है। चाय और चीनी क्या होता है? पूरा मिल जाता है। और यह कथन आपका पूरा का पूरा तीनों कथन गलत है इसीलिए। तो चलिए अब हम चलते हैं 12 नंबर पे। नमक और पानी, फिर से क्वेश्चन है, नमक और पानी के घोल में और अधिक नमक नहीं घोला जा सकता। यदि हम अधिक नमक जोड़ना चाहते हैं तो यह होना चाहिए। मतलब नमक और पानी के घोल में, नमक पानी का घोल है, में और अधिक नमक नहीं घोल सकते हैं। यदि हम अधिक नमक जोड़ना चाहते हैं, घोलना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा? ये बताइएगा। अच्छी तरह से हिलाएँगे, छाना हुआ फिटकरी डालेंगे तब। आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर बस तब गरम कर दीजिए थोड़ा। क्या करेंगे? गरम कर दीजिए। फिर जो है नमक जो है और उसमें डाल सकते हैं। क्या होगा? नमक आप डाल दीजिएगा। देखिए
यदि किसी विशेष तापमान पर किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो पदार्थ की घुलनशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसमें आप अधिक जो है पदार्थ घोल सकते हैं। बस इतना याद रखेंगे, बहुत बार जो है क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। चलिए, जैसे चीनी का करते हैं उसी प्रकार नमक का 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए 4 मिश्रण दिए हैं, इनमें से किसे फटकने की विधि से अलग किया जा सकता है। पहला है किडनी बीन्स, जिसको राजमा बोलते हैं। छोले दालें, छोला जब बना लेते हैं तब फटक के आप इसको अलग करिएगा, नहीं कर सकते हैं। दालें चावल, दाल तो नहीं कर सकते हैं। दालें चावल और जो है मक्का, किडनी बीन्स और छोले चावल के छोले आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। तो 3 जो है फटक कर अलग नहीं किया जा सकता। अलग क्या किया जा सकता, तो ये चौथा, चावल का गुच्छा, मक्का, आलू के पराठे और बिस्कुट। देखिए, ये जो है विनोइंग का उपयोग करके मिश्रण के भारी और हल्के पदार्थों को हवा या हवा के झोंके से आप अलग करते हैं, ये तो आप समझ गए। और चावल का जो गुच्छा है, आलू का वेकर्स मिश्रण के में जो है हल्के पदार्थ क्या होता है, वे आलू का जो पराठा यहाँ पर है, ये वेकर्स हैं। वेकर्स क्या होते हैं, ये हल्के होते हैं, इसलिए जो इनको फटक कर दिए गए मिश्रण से हम अलग क्या कर सकते हैं, अलग इसको हम कर सकते हैं। आगे चलेंगे, आगे आपका यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन, अब यहाँ पर सही कथन आपको चुनना है। बताइएगा, यहाँ पर है कि पृथककारी कीप का उपयोग और मिश्रणीय द्रव्यों को पृथक करने के लिए, आप जो कीप का उपयोग करते हैं ना उसका, तो पृथक करने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग तरल पदार्थों से विभिन्न घनत्वों के घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। और तीसरा है आपका कि लोडिंग का उपयोग औषधियों के आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि वो तेजी से बैठ जाए। आप बताइएगा कि आपका इसमें 14 नंबर से कौन सा आपका सही है। तो ये उपरोक्त में से सभी के सभी क्या है कथन, सही हैं। क्या है, सभी के सभी आपको इसमें सही है। पृथक, देखिए, पृथक कार्यकीप का उपयोग अमिश्रणीय द्रव्यों को पृथक करने में, और सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग तरल पदार्थों से विभिन्न घनत्वों के घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए, और लोडिंग का उपयोग औषधियों के आकार पर जो है आकार को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि वो क्या हो, तेजी से वो बैठ जाएंगे। अगला हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। बोझों में लोहे की कील, बोझों में लोहे की कील, बोझों ने लोहे की कील नमक, तेल और पानी का मिश्रण है, और वह हर एक को अलग-अलग करने की कोशिश कर रही है। उन कथनों पर विचार करें जो सही है या उसकी मदद कर सकते हैं या करें। पहला देखेंगे, जिसको वह क्या कर रही है, बुझों में लोहे की कील, नमक और तेल और पानी का मिश्रण है। ये आप याद रखेंगे, वह जो है हर एक को अलग करने की कोशिश करे। आप कैसे उसका मदद करेंगे? देखिए, मिश्रण से लोहे की कीलों को अलग करने के लिए हाथ से चुनना एक विधि है, ठीक? दूसरा, आप हाथ से लोहे को निकाल सकते हैं ना। दूसरा, निस्तारण वह विधि है जिसमें मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा जाता है। मिश्रण से तेल अलग करने के लिए साफ तरल दूसरे कंटेनर में डाला जाता है। ये तो हमने पढ़ा है कि जो है साफ जो तरल होगा वो क्या होगा। आप सरसों तेल पिराने गए हैं कभी, तो देखते होंगे कि जो गद्दी होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो अच्छा होता है क्या ऊपर हो जाता है। और 3 नंबर देखेंगे, वाष्पीकरण वह विधि है जिसमें अवशेष प्राप्त होने तक शेष तरल को वाष्पित होने दिया जाता है। जब तक जो है अवशेष, जो यह अवशेष नमक है, तो अवशेष क्या होता है, नमक, जो पानी है क्या होता है, उड़ जाता है और नमक उसमें रह जाता है। तो ये सारे के सारे आपके सही हैं। क्या है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको सही हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि डंठल के बंडलों से अनाज को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तारना, सेविंग, सूप और हाथ से उठाना। 4 है, 4 में पहला है हाथ से उठाना, सूप और सेविंग और तारना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तारना। समझिएगा कि थ्रेसिंग की प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, अनाज को, डंठल जो होता है उसको हम अलग कर देते हैं, अनाज और डंठल को। इसमें आपको खास करके गेहूं हो गया, धान हो गया, इसको हम करते हैं। और आपने कुछ ऐसे भी अनाज देखे होंगे जिसको पीट-पीट कर किया जाता है। इसमें धान भी आपको जो है पीट-पीट कर जो है अलग किया जाता है। लेकिन धान की अब जो है थ्रेसिंग की जाती है। देखेंगे आगे कि यह विधि जो होता है इस तथ्य पर आधारित होता है कि फसल के पौधे के डंठल जो तना होता है नरम पदार्थ होते हैं, जबकि अन्न जो होता है वो क्या होता है, बहुत कठोर होता है। अन्न जो अनाज जो होता है, डंठल तो नरम हो गया, अनाज क्या होता है,
कठोर होता है और मुलायम होने का कारण क्या होता है, डंठलों को पीटने से जो टुकड़ा-टुकड़ा जो भाग होता है वो दाना का वो अप्रभावित रहता है और प्रभावित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो ठोस होता है, क्योंकि वो ठोस होता है वो अलग हो जाता है और डंठल क्या होता है जो अलग, ये अलग डंठल से अलग ठोस हो जाता है, वो अलग हो जाता है, डंठल अलग रहता है। तो ये तो आप धान को देखते होंगे कि पीट कर जो है अलग किया जाता है। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी पदार्थ के संतृप्त घोल को किसी विशेष तापमान पर कम तापमान पर ठंडा किया जाता है तो पदार्थों का घुलनशील क्या होगा? हमने अभी तुरंत बताया है कि अगर ठंडा हो रहा है तो घटेगा और गर्म हो रहा है तो बढ़ेगा। हमने अब ऊपर में भी आपको बता दिया है। तो चलिए अब सिर्फ़ सिंपल है कि ये अगर ठंडा हो रहा है तो घटाना है, क्या? घटेगा। 18 नंबर देखेंगे बूझो कुछ कथन लिख रहा है, यह जो है सही कथन चुनिएंगे, इसमें की सहायता करेंगे। पहला है कि चावल और आलू की दालों को पकाने से पहले धोकर उसमें पानी भरकर अलग किया जाता है। निथारने की विधि का उपयोग 2 मिश्रणीय द्रवों को अलग करने के लिए भी किया जा सकता है। तीसरा है कि निस्तारण की प्रक्रिया का उपयोग 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थ को अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता है। आपको इसी में से आंसर देना है कि बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो है डी रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है? डी नंबर। तो ये आपको आंसर बताना है कि 18 में जो है वो क्या होगा? तो आपका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई भी जो है नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। याद रखेंगे यहाँ पर आपको ये याद रखना है, चावल हो गया, चावल और आलू की दालों को पकाने से पहले क्या करते हैं, पहले हम धोया जाता है, फिर निस्तारण द्वारा उसमें पानी अलग किया जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है? ऐसे जो है दोनों एक साथ नहीं। दूसरा, निथारने की विधि का उपयोग 2 अमिश्रणीय जो है तरल पदार्थों को अलग करने के लिए भी किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और तीसरा है आपका ऑप्शन जिसमें कि निस्तारण की प्रक्रिया का उपयोग 2 मिश्रणीय जो मिश्रण है उस तरल पदार्थों को अलग करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो समझ गए आप? आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। यहाँ पर डी हमने दे दिया था ऑप्शन में डी। तो इनमें से कोई नहीं। अब जो है 19वां नंबर। 19वां नंबर है कि निस्यंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर सकते हैं? निस्यंदन की प्रक्रिया से आप किसको अलग करेंगे? आपका ऑप्शन है पानी में तेल, दूध में कॉर्नफ्लेक्स, सी है आपका पानी में नमक और डी है दूध में शक्कर। क्या हो जाएगा आंसर? तो दूध में कॉर्नफ्लेक्स को हम अलग कर देंगे। तो इसको ऐसे समझिएगा कि फ़िल्ट्रेशन विधि का उपयोग जो है अघुलनशील पदार्थों को तरल से अलग करने के लिए किया जाता है। ये तो आप जानते होंगे, लेकिन पानी में तेल जैसे 2 द्रवों के मिश्रण का इस विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। ये समझिएगा आप, ठीक है? साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि पानी में और जो दूध में चीनी पूरी तरह से घुल जाता है और इसीलिए इन्हें छान कर अलग आप नहीं कर सकते हैं। समझ गए? तो दूध में कॉर्नफ्लेक्स को छानकर अलग किया जा सकता है। कौन क्या होगा? तो दूध में कॉर्नफ्लेक्स को छान कर क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। ये याद रखेंगे, ये आपका सही हो जाएगा दूध वाला। चलिए, आगे आपका है 20वां नंबर। 20वां नंबर है कि अ, गर्मी के दिनों में बोझो एक पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर अपने विद्यालय जाती है। ये क्वेश्चन हमने आपको ऊपर करवा दिया है, जो कि क्या है, तो स्कूल में वो छोड़ देता है बोतल और अगले दिन देखता है तो खाली पानी जो है वहाँ पर थोड़ा-सा बूँद दिखता है। तो वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जो है बूँद वहाँ पर उसको मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि पहेली छनाई के बारे में कुछ कथन लिख रही है। आपको कथन जो है गलत चुनना है और उसकी सहायता करना है। तो पहला है कि विविध विभिन्न आकार के को काजू की फैक्ट्रियों में छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। छान के काजू को अलग करिएगा आप? नहीं कर सकते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर जो बी नंबर होगा,
बी नंबर की महीन बालों को छानकर बड़े कणों से अलग किया जा सकता है। छानने की प्रक्रिया द्वारा पीसने से गेहूं से औषधियों को हटा दिया जाता है। मतलब छानने की प्रक्रिया द्वारा जो पीसने से पहले गेहूं से औषधियाँ हटा दिया जाता है। पहले जो है याद रखना ये। और इसका डी है कि इनमें से कोई नहीं। 21 नंबर का आप बताइएगा कि आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें से यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत है ना, गलत खोज रहा है ना। हाँ, गलत है। तो गलत आपसे पूछ रहा है, तो गलत आपका क्या हो जाएगा, सभी के सभी जो है आपको इसमें सही हैं। क्या हैं? सही हैं। और सभी के सभी क्या हैं? कथन आपके सही हैं, इसीलिए गलत इसमें कोई नहीं है। तो गलत नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसमें सब देखिए सही है कि छानने की प्रक्रिया से पहले हम क्या करते हैं, गेहूँ को अच्छी तरह से हटा देते हैं अशुद्धि को। और बालू महीन है उसको बड़े कण से बड़ा जो है कण वो अलग हो जाता है, महीन कण आप जो देखते होंगे कि मकान बनाता है तो उसमें देखते होंगे कि कैसे बालों को हटाया जाता है, और छोटे-छोटे बालों को और बड़े-बड़े पत्थर को, और विभिन्न आकार के काजों की फैक्ट्रियों में छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। काजू की बड़े-बड़े जो फैक्ट्रियाँ होते हैं वो क्या होता है, अशुद्ध काजों को अलग कर देता है, और शुद्ध काजों जो कि छोटा-छोटा काजू जो टूट टूट गया है, जो बड़ा है, जो बढ़िया फ्रेश माल है, उसको अलग, और जो है अच्छे जो खराब है उसको अलग। अब अगला है 22वां नंबर। 22वां नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत फिर से चुनिएगा, ठीक है? 22वां नंबर गलत को चुनिए। तो निस्पंदन का उपयोग अघुलनशील पदार्थों को एक तरल से अलग करने के लिए किया जाता है। छानने से चाक और पानी के मिश्रण को अलग किया जाता है, और निस्पंदन किसी भी ठोस पदार्थ को हटा सकता है जो तरल में घुल जाता है। और चौथा आपका है कि ये रेत और पानी के मिश्रण को छान कर भी अलग किया जा सकता है, रेत और पानी को। ये तो आप करते होंगे, रेत और पानी को अलग करते होंगे, आप अलग आराम से उसको करते हैं। इसमें गलत पूछ रहा है तो गलत आपका क्या हो जाएगा, निस्पंदन किसी ठोस पदार्थ को हटा सकता है जो एक तरल में घुल जाता है। आपका गलत क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। देखिए, निस्पंदन किसी भी ठोस पदार्थ को नहीं हटा सकता, क्या होगा, ये नहीं हटा सकता। जो एक तरल में घुल जाता है, शेष कभी और जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि शेष जो भी हैं सभी के सभी क्या हैं, सही हैं। लेकिन यहाँ पर बस एक ही बात आपको याद रखना है कि किसी भी ठोस पदार्थ को नहीं हटा सकता है कौन, तो निस्पंदन। आगे चलेंगे, आपका आंसर ये सारे के सारे सही हैं। यहाँ पर निस्पंदन का उपयोग देख रहे थे ना, और घुलनशील पदार्थों को तरल से अलग करने के लिए किया जाता है, यहाँ पर ठोस नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे कि 23 नंबर है कि बूझो ने खारे पानी के मिश्रण मतलब या नमक या घोल के से वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त किया। आप तो जानते हैं कि वाष्पीकरण द्वारा क्या होता है, नमक प्राप्त होते हैं। समुद्र के किनारे आप देख सकते हैं, और जो है जो नमकीन पानी होता है उसमें, और लेकिन वाष्पीकरण के दौरान पानी को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये क्या होता है, हवा में खो जाता है, गुम हो जाता है। और विलयन से हम क्या करेंगे, विलयन से नमक और पानी दोनों को पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है, विधि होगी कौन सी, तो वाष्पन के लिए जो है विलयन से जो है नमक और पानी दोनों को पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि, आसवन होगा, निस्तारण, छानने की, और इनमें से कोई नहीं, लोड गलत है। तो यहाँ पर आप बताइएगा, आसवन होगा या निस्तारण, यहाँ पर दो ही में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पर आसवन जो होगा ये होगा। देखिए, आसवन में क्या होता है, तो आप पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाष्पित होता है, ठंडा कर देते हैं, फिर वो ठंडा हो जाता है। तो ये पानी गर्म करने और जो है पुनः ठंडा करने की प्रक्रिया में आपको ये जो है पुनः मिल जाता है पानी। बर्फ़ को क्या करेंगे, गर्म कर दीजिए, और फिर उसको जो है छोड़ दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा कर दीजिए। ये जो है प्रक्रिया क्या हो जाएगा, आसवन विधि हो जाएगी। चलिए, अब हम 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर है कि पहेली कुछ कथन लिख रही है, वह जानना चाहती है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है। आपको गलत ढूँढना है। तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ की पानी में घुलनशीलता बढ़ जाती है, ये तो सही है। ताप कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलेयता बढ़ जाती है, ये रखिएगा। और किसी पदार्थ की घुलनशीलता उसके संतृप्त घोल को संदर्भित करती है। पानी को अलग जो है पानी में अलग-अलग पदार्थों की घुलनशीलता अलग-अलग होती है। तो यहाँ पर आंसर आपको बताना है 24 नंबर का क्या हो जाएगा, जिसको हम रखे थे वही होगा। जो बी नंबर है, ताप जो है कम करने पर किसी पदार्थ की जल में विलेयता बढ़ जाती है, ये तो गलत है
कम होंगे तो कम हो जाएगा, तो घटेगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। चलिए अगला हम देखेंगे। ये क्वेश्चन का डिस्कशन हमने पहले भी बहुत बार कर लिया। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पहेली ने एक थैली में कुछ सब्जियां जैसे कि फंसी, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू सब कुछ मिलाकर खरीदा। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उसके लिए जो है उन्हें पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? सूप, सेविंग, ताड़ना, हाथ से उठाना। देखिए हाथ से चलन जो है हाथ से आप उठा लें। चुनने की विधि क्या होता है? चुनने की विधि एक एक करके तो आप मिर्ची को अलग कर देंगे और भिंडी को, बैगन को, आलू को, सभी को आप अलग कर देंगे चुनने की विधि से। हाथ से उठाना आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। हमने 25 क्वेश्चन की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। यहाँ से लगभग जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। गर्म और ठंडे वाला ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और निस्तारण, निस्यंदन और छानना ये सब आपने पहले भी अच्छी तरह से पढ़ा है, तो यहाँ से गलत नहीं करिएगा। हमने हर संभव कोशिश की, समझ कर चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।